निफ्टी कल बुधवार के दिन 20 दिसंबर 2023 को जो धराशायी हुआ, उसमें क्या मायने हैं उसके दिखते हैं, मैं उस बात की हम चर्चा करने जा रहा हूँ। तो निफ्टी ने कल जो लगभग ऊपर से फॉल जो दिया 500 पॉइंट के आसपास का, जो हाई बनाया उससे जो नीचे आया वो 500 पॉइंट के आसपास का फॉल बनाया। और इसमें जो टेक्निकल बनते हैं वो एक तो इंडिया विक्स का टेक्निकल बनता है जो अपने ब्रेकआउट को, काफ़ी लंबे ब्रेकआउट को उसने ब्रेकआउट कर रहा था कल वो। और दूसरा था कि निफ्टी की पी बहुत हाई थी, जो मैं पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि अब अगर मैं मायने की बात करूं कि भाई जब कोई भी घटना घटती है या कोई भी इवेंट होता है, कोई भी टास्क होता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होता है। तो इसके पीछे क्या मैसेज था? आप अपना एनालिसिस खुद करके की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि कल तक सभी सेक्टर्स के अंदर फॉल आया। ये बहुत बड़ी बात ना नहीं होती 500 पॉइंट के फॉल की भी, अगर ये कुछ ही सेक्टर्स के अंदर फॉल आया होता। और उससे हमको ये समझ में आता है कि ये एक छोटी मोटी बात है, परंतु देखने वाली बात ये है कि सारे ही सेक्टर्स के अंदर फॉल आया। और आप इसका अगर वेटेज वाला सिस्टम देखें कि सेक्टर वाइज क्या वेटेज है, तो निफ्टी के जो फाइनेंशियल सेक्टर्स को अगर हम देखें तो उसका अपने आप में ही एक वेटेज 36% का है। ऑयल गैस एनर्जीज का करीब करीब 26% 22% के करीब है। आईटी सेक्टर का भी जो है वो 16-17% के करीब है। तो अगर देखा जाए तो ये मोटे मोटे जो 3-4 सेक्टर्स का ही 50-60% 70% के करीब हो जाता है। तो 60-70% का वेटेज तो सिर्फ इन 3-4 सेक्टर्स के अंदर ही है, वो सारे घराशायी हो गए, उसके साथ साथ में दूसरे सेक्टर्स भी घराशायी हुए। तो इसके पीछे प्रॉफिट बुकिंग ही खर बात है, या अब एफआई अपना पैसा निकाल करके भाग रहे हैं, ये आज के दिन में ही समझ में नहीं आ जाएगा। कल की जो एफआईज और डीआईज के जो डेटास अगर हम देखें तो उसके अंदर एफआई ने करीब 1300-1400 करोड़ रुपए का माल बेचा है और डीआईज ने 4700 रुपए का माल खरीदा है। तो मार्केट में तकरीबन 22-2300 करोड़ रुपए का माल जब डीआई ने खरीदा और उसके बाद में भी इतना बड़ा फॉल आया, तो आप आगे आने वाले 1 या 2 दिन इंतज़ार करें और उसके बाद में सोच समझ करके निवेश करें, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करें। और मैं समझता हूँ कि अच्छी कंपनियों में करें। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ कि जिन कंपनियों में अर्निंग अच्छी है सिर्फ उन्हीं कंपनियों में जाएं।